झारखंड आए ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद शशि थरूर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 के चुनाव से हम देश बदलना चाहते हैं। अब मन की बात नहीं, जन की बात सुनी जाएगी। देश में बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है, महंगाई भी चरम पर है। ये सब बदलने के लिए एक नई सरकार चाहिए। दरअसल ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से आयोजित थिंक 2024 में शामिल होने रांची आए शशि थरूर ने ये बातें कही। आपसे भी अच्छी उम्मीद है। सर, आज ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की बैठक थी, लंबा चर्चा चला करीबन 1 घंटे के आसपास का। तो कहा जाए सर कि क्या वजह रही कि झारखंड में आकर के जो है मीटिंग आपने रखा और 2024 थिंक 2024 आपने नाम दिया? जी, थिंक 2024 की बात यही है कि हम इस चुनाव से देश को बदलना चाहते हैं। हमको पता है कि ये अगले चुनाव जो होने वाला है, ये भारत की आत्मा के एक संघर्ष है। ये छोटी सी बात नहीं। वो लोग तो भारत को बदलना चाहते हैं, जो हमें 10 साल तक देखे हैं। नोटबंदी से लेके उनके जो कुछ समुदाय के खिलाफ जो कुछ बातचीत कर रहे हैं वो लोग, जो एक्शन भी ले रहे हैं, ये सब बदलना चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की मन की बात छोड़िए, हम लोग जन की बात सुनना चाहते हैं। और जनता क्या चाहते हैं वो देखते हैं कि हर रोज़ बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज़ आप देखिए कि जो बाज़ार में जाके आप पिछले साल खरीदते थे खाने के लिए, इस साल आपके जेब में जितने पैसे वो नहीं चलता है। तो ये सब देख के जो कीमती बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं, ये सब बदलने के लिए एक नई सरकार की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का दौरा भी था झारखंड में। वो कह रहे थे कि 14 से पहले वो सोच नहीं थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, लोग हो या फिर फाइलें हो, सब कुछ वही है, बस हमने सोच बदला। अब देखिए कि वो आंकड़े भी गिनाए कि 14 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए। तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि जो है देश में इस तरह के दूसरे आंकड़े भी हमने देखे हैं, क्योंकि आंकड़े, इस सरकार को तो आंकड़े बदलने में बहुत एक्सपर्ट है ये लोग। आपने देखे हैं कि जब नोटबंदी के समय कितने लोग, मतलब मेरे ख्याल में जो हम पढ़े थे, करीब 1 करोड़ लोग बीपीएल बन गए, जो बीपीएल में नहीं थे, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर गए नोटबंदी के समय। और बहुत लोग, छोटे छोटे एंटरप्राइजेज जो थे, एसएमईज जो कहते हैं, बंद करना पड़ा, क्योंकि नोटबंदी के बाद उनको कुछ काम नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल में सरकार आंकड़े बोल सकते हैं, लेकिन जनता जानती है कि उनकी ज़िंदगी में क्या याथार्थ है, क्या है उनकी हकीकत। और अगर वो जानते हैं कि उनके जो रोज़गार नहीं थे 5 साल पहले, अभी भी नहीं है, जो तनख्वाह ठीक तरह नहीं बढ़ते जा रहे थे, आज भी यही बात है। तो अगर जब जनता जानती है तो उनकी स्थिति क्या है, तो प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए। अंत में वो लोग अपने ही हाल समझ के वोट करनी चाहिए। 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहे होने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या तस्वीर बदलेगी? 5 राज्यों के चुनाव से कितनी उम्मीद है? मेरे ख्याल में कम से कम 4 तो हम आगे हैं, भाजपा तो ज़रूर पीछे हैं।